राम राम साथियों, गणी खम्मा थारो छोटो भाई मोटो भाई भारत शर्मा थारो वापस स्वागत करे थारा आपका यूट्यूब चैनल त्यारी रहो गढ़। और त्यारी रहो गढ़ अपना यूट्यूब चैनल है साथियों। तो अपना यूट्यूब चैनल की खास बात है थाने में पता लागी गई है। तो साथियों आप पिछली वीडियो में जबकि करी बे आप पहला तो करी पीर आप पहला देखो पिंगो रिवाइज करूं थाने भी मत आप आगे स्टार्ट कर दिया। आप पंच पीरा की ट्रिक करी मांगे पैरा दो शब्द याद रखना है जिसमें 5 पीर थारा निकल गया आ गया। मैं हूं मंगलिया जी, गया हूं गोगा जी। ठीक है, मांगे कंप्लीट हो गया। पैरों पैरों बना वो बाबू जी है बना हड़बू जी। रा रहे हो पीछे रामदेव जी, यानी कि मांगे पैरा 500 पीर कंप्लीट। जब 500 पीर अपना कंप्लीट हो गया है तो आप फिर आप स्टार्ट करो अपना अगलो टॉपिक रामदेव जी, यानी कि मैं तन के सारो कराऊंगा छोड़ू की कोनी। बस थारो विश्वास है वो थे कमी ना रखा, थारो विश्वास है जदी मारा सांस है। तो क्या मतलब मैं थाना रामदेव जी करायो। तो साथियों रामदेव जी में आप क्या करो, रामदेव जी में आप एक ट्रिक करी सोलिड ट्रिक जिंग अंदरों आप काढ़ो। एक तो रामदेव जी को वंश काढ़ो, माता काढ़ी, पिता काढ़ो, बहन काढ़ी। ठीक है, बिंग बाद बिंगी वाइफ यानी कि स्वीट हार्ट भी रामदेव जी की आप बिमो काट ली। अब आप भी एक ट्रिक के अजमल घर जन्म्यो तवर वंशीय बालक देख भैरव राक्षस मारन चाल्यो। देख बालक क्रो जोहर नैना लड़ गया ले वो मैनारा आशीर्वाद ले वो मैनारो आशीर्वाद सुगना न वो बाप भी तिलावन चाले। तो साथियों आप आ मोटी मोटी चर्चा करी। मैं अजमल जी बंग पिता का नाम आ गयो। ठीक है, तवर वंशी है तो तवर बंग वंश आ गयो, तवर वंश के राजपूत आ। मैना का आशीर्वाद मैना बंगी माता नाम आ गयो नैना। नैना लड़ जाए यानी कि जो वाइफ है जो स्वीट हार्ट है बंग प्रतिभा पर मोहित हो जाए। तो बाप करियो बंगी पत्नी को नाम बिंग बाद में साथियों आप भैरव राक्षस मारन चलिया। तो रामदेव जी ने किसका वंश किया था? भैरव राक्षस का। अब साथियों आप आएंगे बाद में जो कि आगे की क्लास है या आगे की चर्चा है बस स्टार्ट कराएं, यानी कि रामदेव जी के बारे में और चीज सुनियो थे। जी हाँ, रामदेव जी का चर्चा में पिछली कर ली, अभी अपन वापस कराएं यूं थारो रिपीट लाए थी। रामदेव जी का अवतार है नहीं वे अवतार है दो किया दो। क्यों साथियों रामदेव जी हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजे जाए। तो साथियों जो मुस्लिम समाज है वो या तो राम के दो या राम सा। मुस्लिम समाज माना है कि रामदेव जी है वह या तो राम का अवतार है या राम सा है। एक खातर ये मुस्लिम समाज का व्यक्ति है वे रामदेव जी ने राम सा पीर कहवा है। तो साथियों भी हमारे कृष्ण जी को अवतार है वे हिंदू है जिसका वे रामदेव जी ने कृष्ण को अवतार माना है। तो साथियों अवतार होगी। अवतार के बाद मापा का करा साथियों प्रतीक चिन्ह है। देखो साथियों जगह रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है यानी कि जकी बाकी के हम चिन्ह के रूप में पूछी जाए साथियों बन के पगलिया पगलिया है वे रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है। साथियों अठों जो की थारी क्लास है वे इंपोर्टेंट क्लास स्टार्ट होने लग रही है। तो साथियों नोट्स बनाना चाहो तो थे बना सको, मैं आराम क्लास चालूंगा। ठीक है, इंपोर्टेंट हर एक चीज है छोड़ने की को नहीं। तो ये वास्ते मैंने जी जानो मेहनत करनी है। तो पगली आओगे हो मेला वास्ते मैं तुमने पिछली क्लास में बताया जातुर यानी कि पैदल यात्री होंगे। पैदल यात्री को कहेंगे साथियों जातुर। ठीक है, उसके बाद में साथियों अपनी बात करते हैं इनके बारे में और भी है कि रामदेव जी का जो गीत है, गीत कह दो चाहे भजन कह दो चाहे आराधना कह दो चाहे लोक देवता को मतलब क्या वाणी कह दो। तो रामदेव जी का जो गीत है वो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है। साथियों वो क्वेश्चन है याद रखा कि रामदेव जी का जो गीत है, ठीक है, रामदेव जी रो गीत लोक देवता में सबसे लंबो गीत है। तो साथियों क्या बढ़िया लाइन लाइन आ बनी है कि रामदेव जी को जो गीत है भजन है वो लोक देवता में सारनो लंबा भजना में गिनी जाए। तो साथियों अब तो आगे लोक देवता में अगर अब मैं बात करूं थार सामने कि लोक देवी क्योंकि देविया में सारनो लंबो गीत किंगो है। तो देविया में साथियों जो सारनो लंबो गीत है वो जीण माता रो है। तो साथियों इनके सागे सागे एक नोट लगा के आ लिख को
कि जीण माता को गीत सानो लंबो है। तो साथियों एक आ भी आगे नहीं कि जीण माता रो जो गीत है वो सरनम देवियों में लंबो गीत है। लोक देवता में अगर जब बात करा तो लोक देवता में रामदेव जी रो लंबो गीत है। साथियों बिंग बाद में एक इंपॉर्टेंट बात है कि रामदेव जी एकमात्र लोक देवता। अब देखो एकमात्र जगह भी लेना हुआ है कि नहीं वे हमेशा इंपॉर्टेंट आ जाए। क्यों? क्योंकि वो एक तो एकलो है, जो कोई करे है वो आप करे है, दूसरो बिंग जिसको कोई करे कौन सो जब वो एकलो है। तो साथियों एक आ चीज याद रख, जो कवि थे, देखो साथियों एक लंबे देवता जगह चमत्कार भी करता और वाणी भी देता। अब देखो चमत्कार भी करी वाणी भी करी, एक खतर एकमात्र वे लोक देवता जो कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। तो साथियों जगह रामदेव जी है अंगी की रचना है, यानी कि जकी अंगी वाणी है कवि है तो अंगी की वाणी है वे 24 वाणियों के नाम पर फेमस है। 24 वाणियां। तो अब आ देख लो साथियों एक क्वेश्चन और भी आ गया। 24 वाणियां किंगी है, 24 वाणियां अपना रामदेव जी महाराज की है। तो 24 वाणियां हैं वे रामदेव जी महाराज की है, एकमात्र लोक देवता जिसका कवि के रूप में पूजित है। ठीक है, अब तो कवि के रूप में पूजित जो एक खास बात क्या है देखिए गीत है नहीं, एक गीत जिसका रामदेव जी का गीत है वे खट्टे गाइज है या किया गाइज है। तो एक अपना नाटक है रहमत लोक नाटक। रहमत लोक नाटक को जब शुरुआत हुआ है तो बी टाइम अंगा जिसका गीत है वे गाइज है रहमत लोक नाटक के मतलब लोक नाटक के प्रारंभ से पहले। तो आप ये भी कर सकते हो साथियों की रहमत लोक नाटक है उससे उसके प्रारंभ से पहले अगर गीत कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं लोक देवता में रामदेव जी के। देखो रहमत लोक नाटक से पहले रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। तो साथियों एक क्वेश्चन और बन गयो, देखो वो क्वेश्चन बन गयो नहीं वो बन गयो कि रहमत लोक नाटक है वो किस्सा लोक देवताओं संबंध रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि रहमत लोक नाटक है वो किस्सा लोक देवताओं संबंध रखा है। तो साथियों वो जो संबंध है वो रामदेव जी रखा है। बिंग बाद साथियों आप एक बात करा कि देखो किस्सा भी लोक देवता ले लो थे। अब देखो हनुमान जी लेवा हनुमान जी की धजा हुआ है, रामदेव जी की धजा हुआ है, श्याम जी की धजा हुआ है, अटक की लगभग जितना देवता मिलेगा बंग कोई ना कोई प्रतीक रूप में धजा होगी। अब देखो धजा होती नहीं, ठीक है साथियों अपन एक धजा बनानी है। अब आज धजा है रामदेव जी महाराज की। अब रामदेव जी महाराज की धजा है तो इनको उपनाम भी हुआ वो। अब यहाँ थोड़ी कहूंगा रामदेव जी की धजा दइयो, धजा रामदेव जी की होगी बिना पकवान नेजा। देखो साथियों आज से तो सारा ना पता है कि रामदेव जी की ध्वजा है बा बिना नेजा के, पर इनकी खास बात क्या है? देखिए खास बात है नहीं साथियों बा इस ध्वजा का माई है के है क्योंकि इस ध्वजा का माई ने 1 2 3 4 और 5, तो इन्हें पंचरंगी झंडा भी कहते हो या 5 रंगों से मिला हुआ 5 रंग का झंडा। तो साथियों रामदेव जी को झंडो है बिना नेजा के, नेजा का रंग पूछ लिया तो थाने कहना 5 रंग है, 5 रंग होने के कारण इन्हें पंचरंगी झंडा कहते हैं। वो तो देखो सेम सही है, में तो इतनी कोई बड़ी बात को नहीं कि पंचरंगी क्या में है क्योंकि वो 5 रंग है। तो अच्छा मित्रों अपनी जी बात है मैं मोटी मोटी आई पता चली अपन है कि अगर झंडा ने के क्या है अन्य मतलब के कुछ है। अब देखियो रामदेव जी का है नहीं वे बहुत मोटा मोटा काम करया क्योंकि अब देखो छोटा मोटा काम करे बाद में तो गिनती है वह तो मान सम आवे। अब देवता में काम है तो अब देवता में देखो काम के करे और रामदेव जी बात देखना पा। एक तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो रामदेव जी है नहीं देखो वो आंदोलन चलाया वो शुद्धि आंदोलन चलाया। अब देखो साथियों शुद्धि आंदोलन की चीज है बिगड़ी थोड़ी सी अपन चर्चा करा ताकि चर्चा करांगे नहीं तो थाना और भी क्लियर हो जाए कि चलायो कौन।
शुद्धि आंदोलन चलाया धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए या धर्मांतर को रोकने के लिए। जबरदस्ती जब मुस्लिम बनाया जाता था, तब रामदेव जी ने उन जबरदस्ती मुस्लिम ना बने इनके लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन में ये होता था मेरे मित्रों कि शुद्धि आंदोलन में उनकी वापस से घर वापसी करवाई जाती थी, यानी कि वापस से उसी धर्म में उनको लाया जाता था जिस धर्म से वो छोड़ के गए हैं। तो ये था शुद्धि आंदोलन। इसको आप धर्म का शुद्धिकरण आंदोलन भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक आंदोलन है। तो इसका उपनाम क्या होगा? उपनाम में आ गया धर्म शुद्धिकरण। तो लाडलो आ बात हुई कि धर्म को शुद्धिकरण है वो भी चलायो है। दूसरो अब मैं था पहली क्लास में एक चीज की अपन हर एक वीडियो में जरूर पता लगेगा कि ईशो क्या मी है और क्यों है। अब पगलिया पर याद कर लिया कि प्रतीक चिन्ह पगलिया कही है। अब मैं थाने एक क्वेश्चन को जवाब और दूंगा साथियों मेरा कि रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिया ही क्या मी क्या है। तो साथी देखो बात क्या है, बात यह है कि रामदेव जी एक तो शुद्धि आंदोलन चलायो, दूसरो देखो मोटो काम करे हो जी जिनके कारण मतलब देवता बढ़िया। पहलो तो हो गयो, दूसरो आ गयो मूर्ति पूजा का विद्रोह। रामदेव जी जगह लोक देवता बांगो माननो कि देवता मूर्ति में ना बस गई आपके अंदर बसे करे। जिया आराधना थे करनो चाहो थे बिया करियो, जिया थे सिमरन करनो चाहो देवता को बिया करियो। तो मूर्ति पूजा को विद्रोह है वह भी रामदेव जी करियो। अब मूर्ति पूजा को विद्रोह ठीक है। धर्म शुद्धिकरण एक चीज और रामदेव जी एक कहता कि किस्सा भी थे लोक देवता ना जब धोखो हो तो बिना अगर दिलों धोखो, अगर अच्छा काम करके धोखो, नियत सही साफ है तो देवता जरूर थाना आशीर्वाद देगा। भी खातर थाना कोई 50 कोस कोई 25 कोस जाने की कोई जरूरत को नहीं, यानी कि पैदल यात्रा का विरोध किया था। तो साथियों आ भी चीज इंपोर्टेंट याद रखा कि पैदल यात्रा का इन्होंने किया था पैदल यात्रा का विद्रोह। तो रामदेव जी पैदल यात्रा का विद्रोह करो, शुद्धि आंदोलन चलाया, मूर्ति पूजा पर आ गयो। अब देखो रहमत लोक नाटक ये बताना एक क्वेश्चन है वो जरूर करियो कि रहमत लोक नाटक है, रहमत लोक नाटक जो को भी है यूं जो संबंधित कलाकार है वो थे। कमेंट बॉक्स में बताओगा कि रहमत लोक नाटक को प्रसिद्ध कलाकार कौन है। और जको सही कमेंट दियो या की व्याख्या बढ़िया रूप में करी थी नहीं बिन नाम है मैं अटा वीडियो में लूंगा ठीक है। क्योंकि देखो चाहे लाडलो लाडली एक चीज याद रखा सफलता करने खातर मेहनत जरूरी है, मेहनत थे करे रखो। मैं गारंटी लूं आप खटाई कौन दबा ठीक है और दबनो है ही नहीं अपन है। अब देखो ब्यावड़े, अब देखो एक शब्द है ब्यावड़े, ब्यावड़े बाप ब्यावड़ा को नहीं कहता रहा ब्याह बन जा रहा है। फिर सोचो मैं क्या करूं मेरी गलती को नहीं थे ब्यावड़े नाम लिया लड्डू बूंदी याद आ गया था। यानी रामदेव जी का जगह गीत है, जगह रामदेव जी का लोक गीत है बिना ब्यावड़े कही से। रामदेव जी का जगह गीत गावांगा बिना पर ब्यावले कह दिया। ब्यावले कद गाई जा रहे मत लोक नाटक से पूर्व। ब्यावले खास बात क्या है, ये लोक देवता में सबसे लंबे गीत है। तो साथियों तो का पकड़ लियो। अब एक चीज और याद रखिए साथियों, एक आपनो मतलब नृत्य आवा है, एक नृत्य हिस्सो जो रामदेव जी संबंध रखा है भी नृत्य का नाम है तेरा ताली। जो तेरा ताली नृत्य है जो तेरा ताली नृत्य है संबंध है वो रामदेव जी से। तो तेरा ताली को जो नृत्य है नहीं बिको संबंध डायरेक्ट रामदेव जी है। तो रामदेव जी तेरा ताली नृत्य है। तो आज जरूर चर्चा करांगा आप अगर क्लास कंटिन्यूटी चलेगी आज कि तेरा ताली कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, किस अवसर पर किया जाता है। तो पहले तो ये है कि तेरा ताली है वो रामदेव जी के संबंध में नृत्य किया जाता है। तेरा ताली क्या चीज है, तेरा ताली तेरा हूं आप दो चीज काटिए तेरा ताली ना अलग अलग करके देखो तो तेरा ताली वर्ड बना। तेरा मतलब संख्या ले इडियट है, संख्या किसी 10 और 3 वाली तरह की बात करूं मैं तेरा कह दो या तेरा ताली कह दो। तो देखो तेरा ताली में क्या हुआ है महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो ये तेरा ताली महिला प्रधान नृत्य है। तेरा ताली में शरीर पर 13 मंजरे बांधे जाते हैं, 13 मंजरे बांध के नृत्य किया जाता है। तो साथ ही क्लास आपने चलन लग रही है ठीक है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सके ठीक है ताकि तने याद रहे। तो साथ ही अपन एक बार चर्चा कर लिया और सगे सगे रिपीट कर लिया
देखो अवतार, ये अवतार किंगा कृष्ण जी और राम जी का। कृष्ण जी का अवतार कह दियो हिंदू, और रामदेव जी का या राम का अवतार कह दियो मुस्लिम। अंगी जगह ध्वजा है बिना साथियों, नेजा की है, नेजा किंग की ध्वजा है, रामदेव जी की ध्वजा है। ठीक है, ये निजाम जी का रंग है भाई, कितना रंग है कि 5 रंग है। 5 रंग होने के कारण इसको पंचरंगा झंडा भी कहते हैं। अब रामदेव जी का महान कार्य में कि वो एक तो पैदल यात्रा को विरोध करियो कि पैदल यात्रा नहीं निकालनी चाहिए या करनी चाहिए। दूसरो विद्रोह करियो ये मूर्ति पूजा को, कि मूर्ति पूजा है वह गलत है, आराधना करनी है वह थारे मन में करो। तीसरो विद्रोह करियो ये धर्म शुद्धिकरण को आंदोलन चलायो, जिनके कारण धर्म में जगह भटक गया है रास्तो, माना रास्तो दिखायो कि हाँ थे वापसी आ जाओ। रामदेव जी का गीत है वे सानो लंबा गीत है। अगर जब देवी की बात करा तो देविया में आवे अपनी जीण माता। रामदेव जी के जगह गीत है वे रहमत लोक नाटक को पहला गाई है, अने ब्यावले के पैदल यात्री ने साथ साथियों जातुर के, प्रतीक चिन्ह ने पगलिया के, एकमात्र ऐसे लोक देवता जो पहले कवि थे। तो भाई हाँ रामदेव जी और कवि के रूप में जो की रचना करेड़ी है, भी रचना ने 24 वाणिया के सारा कमेंट करके बताइयो क्लास थाने क्या लगन लग रही है। ठीक है, एक न्यूज और बता दूं कि आपनो जो टेलीग्राम है, भी टेलीग्राम पर आपनो ग्रुप आ चुके है। ठीक है, बिंगे सगे सगे आपनो चैनल भी टेलीग्राम पर लॉन्च हो चुके हैं। जटा थाने क्लास की अपडेट मिलेगी, जटा थाने मतलब नोट्स भी अपडेट मिलेगा, जबकि टॉपिक में करा दियो बिंगे थाने नोट्स भी दे करूंगा। और सागे थारा कोई क्वेश्चन हुआ कोई डाउट हुआ तो भी मैं थे विस्तृत चर्चा भी कर सको, आपका बैठा डाउट डाले करो, वे डाउट मैं हटा था सोल्व भी कराया करूंगा। तो साथी बैठू आप चालू करा कि रामदेव जी ने एक पंथ चालू किया था। देखो साथियों, रामदेव जी ने जो पंथ चालू किया था वो पंथ कौन सा था? साथियों, रामदेव जी ने जो पंथ चालू किया था वो कामड़िया पंथ था। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक के रूप में जान लो, चाहे कामड़िया पंथ शुरू करना रखना तो वे रामदेव जी आ। ठीक है, और कामड़िया पंथ एक अब धनतेरस लिख रहे हो नहीं, कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं उनका जो विशेष योगदान 13 ताली नृत्य में था। ठीक है, फिर बाद में और बात करें वाद्य यंत्र या फड़। तो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र में हम दो कराऊंगा, तो दोनों का दोनों का संबंध है भाई रामदेव जी रहेगा। ठीक है, और बिंग बाद में अब आ चर्चा करांगा कि दोनों वाद्य यंत्र किसा किसा है, कद कद बजाई जाए। ठीक है, वाद्य यंत्र को जो वर्णन है वो आप क्लास में करांगा जब अपना वाद्य यंत्र स्टार्ट होगा। तो वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र जिका है वे रामदेव जी के संबंध में दो वाद्य यंत्र यूज हुए। पहलो आओ रावण हत्ता, दूसरो आओ तंबूरा या देखो रावण हत्ता भी कह दियो थे। तंदूरा दूसरो वाद्य यंत्र है, दूसरो वाद्य यंत्र है तंदूरा। दूसरो वाद्य यंत्र तंदूरा आ गयो, पहलो वाद्य यंत्र आ गयो रावण हत्ता। अब देखो जो रावण हत्ता है वो कद बजाई जाइए, रावण हत्ता को प्रयोग है वो कद करी जाए। रावण हत्ता को जो प्रयोग है वो आप करांगा रामदेव जी की भजनों में। देखो रामदेव जी का भजन है, ठीक है, वे आ गया, और बिंगा सागा होगी फड़ में। फड़ वाचन में रावण हत्या को प्रयोग है रामदेव जी के भजना में करी जागो और फड़ वाचन में करी जागो। तंदूरा चौथेरा प्लस मंजीरा, यानी कि मैं एक वाद्य यंत्र और लगा सको जब जागी थारा पूरी कंप्लीट रह जाएगी। आ दोनों जो प्रयोग है वो कैटेगरीज है। आ दोनों को मेरा लाडलो जो प्रयोग है वो करी जाए रात्रि जागरण में। अब रात्रि जागरण में जो प्रयोग करी जाए वो तंदूरा या मंजीरा में करी जाए। ठीक है, भजना में फड़ वांचन में जो प्रयोग है वो आपा
रावण हत्ता वाद्य यंत्र को करांगा। भजन में कह दियो, रात्रि जागरण में कह दियो, या फिर कह दियो 13 ताली नृत्य में। 13 ताली नृत्य में भी, भजना में भी, रात्रि जागरण में तंदूरा, आ सारा ने मिक्स करोगा तो रामदेव जी को विशाल जागरण के रूप में ये दो वाद्य यंत्र प्रयोग करीजिए। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की और बताऊं था ना तो रामदेव जी के बारे में कि रामदेव जी प्रथम, तो रामदेव जी के बारे में आया कि रामदेव जी प्रथम लोक देवता थे जिनका प्रसाद है वो डाक के द्वारा अपने घर मंगा सकते हैं। अब देखिए रामदेव जी प्रथम लोक देवता। ठीक है। रामदेव जी प्रथम लोक देवता, जिनका जिनका प्रसाद अपने मंदिर से घर बैठे डाक सेवा द्वारा मंगवा सकते हैं। तो साथियों मेरे कहने को बात है कि रामदेव जी वे प्रथम लोक देवता जिनका प्रसाद आप है वे घर बैठा रामदेव राव डाक सेवा द्वारा मंगा सका। तो ये भी एक अपना क्वेश्चन है। तो इनके अलावा देखो रामदेव जी का जगह भक्ता, भक्ता नहीं बे इंपोर्टेंट है। भक्त क्या इंपोर्टेंट है कि भक्त एक तो हाजी बाटी हो, हाजी कह दो या हरजी कह दो, कि एक तो हाजी कह दो चाहे हरजी कह दो। ठीक है। तो हम ए भक्त है कि चाहे हरजी कह दो चाहे हाजी कह दो। हाजी भक्त मतलब भाटी बे लोक देवता के भी भगत था जिका रामदेव जी का प्रिय भगत था। अब देखो जिका हरजी भाटी है नी अंगो नाम क्यों फेमस हुआ है देखो, जय कई जय जय भक्त बण्यो तो ईसो बण्यो जिया हरजी भाटी बण्यो। छोड़ लोगा री लाज शर्म, छोड़ लोगा री राज शर्म में राम सा करण लाग्यो। देख हाजी रा, देख हाजी रा दोआ मैं भी बाबा ने सिमरन लग गयो। ये मतलब विख्यात क्यों आ क्योंकि एक तो एक ग्रंथ की रचना करी। क्योंकि देखो कोई भक्त है आज भक्त तो अब सारा विशेष भक्त को दर्जो बिना भी लगो जो कोई विशेष काम करा हो। अब जो मीरा है, मीरा भाई विशेष काम करे हो, मीरा भाई कृष्ण में लीन होगी, मूर्ति में समा गई। ठीक है। करगी जहर को प्यालो बा पीगी और वो अमृत बन गयो। ठीक है। राणा जी मतलब बहुत कोशिश करी भी पर ये आप मीरा भाई में भी करांगा संत संप्रदाय में तो आप वे अनोखा काम करया एक खातर कृष्ण की जो की भक्त है बा हुई। तो एक एक ग्रंथ की रचना करी, एक करी एक भादवे, भादवे री महिमा अंगो एक मतलब रचना मिला भादवेरी महिमा जिमा ये बतावे कि भाद्रपद कुछ को महीनो है वो कितो इंपोर्टेंट हुआ है। ठीक है। रामदेव जी को जो जन्म है वो भी भादवे में आवे, रामदेव जी को जो मेलो है वो भी भादवा में आवे, रामदेव जी की जो समाधि है वह भी भादवा में आवे। पहली रचना तो क्या ही मतलब भादवेरी महीना महिमा, और दूसरी रचना है आदम पुराण। ठीक है। आगे मतलब प्रिय रचना में आ जाए आदम पुराण। ठीक है। और ये हरजी जगह भाटी है नहीं, ये रामदेव जी ने आपको गुरु मानता और एक बंगो शिष्य है। ठीक है। शिष्य भी है भक्त भी है। तो एक एक रहेगा आपके गुरु ने एक पुस्तक समर्पित कराया यानी कि गुरु की व्याख्यान कराया, और जो कि गुरु को व्याख्यान है वह आवेगी गुरु महिमा में। तो गुरु महिमा वो भी आ गयो। ठीक है। थाना वो वापिस एक वीडियो ये रामदेव जी की मैं पहले अपलोड करी बिना अंदर बताया मैं पर्चा परचो है चमत्कार। अब जो पर्चा आज के टाइम में बहुत सा बनने लग रहा है पर ऐसा भी सा पर्चा कौन जगह विख्यात पर्चा भैया, क्योंकि भी मैं हरजी भाटी ने भी रामदेव जी परचो दियो, आपकी जगह माँ है बांगी मैं माता बताई मैना दे बना भी परचो दियो। देखो मांगो तो एक किस्सों मैंने याद है मैना देखो कि रामदेव जी खेलन लाग रहा।
ठीक है। अब देखो, तवरवंशीय है, राजपूत है, ठीक है, योद्धा है, वीर है, वो खेलन लाग रहे हो, खेलन के लाग रहे हो, वो अभ्यास करो तलवार चलाने को, भालो चलाने को। जब मैना दे आवाज मारी, मैना दे आवाज मारी कर, मतलब रामदेव जी ने कहो कि देख बेटा दूध उफड़ ना चाहे, तू ध्यान रखी। जब रामदेव जी कहे माता मैं अभी खेलन लाग रही हूँ, मेरा अभ्यास चलन लाग रही है, तो मैं की क्यों कर ध्यान रखू। जब मैंने देखे हो कि ध्यान तो तना रखना पड़सी, ठीक है, तू जाने तेरो काम जाने। तो रामदेव जी के बारे में कही जाए कि रामदेव जी आपको अभ्यास है छोड़ो को नहीं, उफड़ता है दूध, दूध जब उफड़न लग गया, आप ज्यादा गर्म करा जब वो उबड़ा मारन लग जाए और जो कटाई है अभी बाहर निकल जाए, कि उफड़ता दूध ने भी रामदेव जी आपकी आंखों रोक दियो, तो वो परसों मतलब मानी जाए भंगो एक, ठीक है। तो आप तो सारों की पढ़े है। तो अगर देखो ये क्वेश्चन आ जाए, देखो हरजी बाटी तो आज जी ये आ जाए कि भादवेरी महिमा आदम पुराण गुरु पुराण को जो संबंध है वो क्यों है। तो एक चीज आ जाएगी रामदेव जी में ऑप्शन होगा, तो अपन करना है कि ये जो चीजें है ना, ये चीजें हैं डायरेक्ट रामदेव जी से संबंध है। देखो आगे लिंक है वो रामदेव जी है, अपन छेड़ना ही नहीं। सलाम महिमा बनाए रखो, भादवेरी महिमा आदम पुराण गुरु महिमा, आज की चीजें हैं भाई रामदेव जी है। अब अपन रामदेव जी में एक चीज और पढ़ांगा, ठीक है। तो रामदेव जी में अपन क्या पढ़ांगा कि बंगी समाधि, ठीक है, बंगा मेला। तो समाधि मेला रिपोर्ट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर अपन समाधि मेला पर चर्चा करा। तो साथियों मैं थाने बता दी भादवरी महिमा गुरु पुराण आदम प्रमाण आदम पुराण ऐसे की संबंध है। रामदेव जी है हरजी भाटिया का भक्ता या चेला, ये रामदेव जी है वे प्रथम लोक देवता जिनका प्रसाद आप डाक द्वारा घरों मंगा सका, ठीक है। अंगी बहन के बारे में बता दियो, ठीक है, नृत्य के बारे में बता दियो। अंग नृत्य तेरह ताली है जो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और कामड़िया जो पंथ है उसका जो शुभारंभ है या उसको प्रवर्तक के रूप में रामदेव जी को माना जाता है। वाद्य यंत्र रावण हत्ता तेरह ताली, रावण हत्ता फड़क और भजनों के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। और तेरह ताली तंदूरा चंदरा मंजीरा ये सब रात्रि जागरण में यूज होते हैं तथा रामदेव जी के मेला की आराधना में यूज होगा। तो साथियों अब अपन ने जो चीजें पढ़नी है वे भी अपन पढ़ाना। देखो एक चीज याद रखे, मैं शॉर्ट स्वीट और ट्रिक के माध्यम में भी कराऊंगा और विस्तारों भी कराऊंगा। तो एक चीज याद रखो, अपन है रामदेव जी को मेड़ो पढ़ना है, ठीक है, जागरण मेड़ो पढ़ना है, जन्म पढ़ना है, समाधि पढ़नी है। तो मैं एक लाइन लिखूं, भी लाइन है दो तीन बार पहले पहले सुनो। BS2 अंग्रेजी और आ गयो टू, और फिर BS आ गयो, ठीक है, 11 आ गयो, 11 बोले तो 11। तो इन जिया मैं पढ़ना ही पढ़ू बी ही पढ़िया, सारे स्वीट एंड बढ़िया जगह ट्रिक है बात तैयार होने लग रही है। BS2 to 11, BS2 to 11 ते आ ना सोचो कि है कि कोनी भी खतर में बैठे हूं, ते लाइन याद कर लियो BS2 to 11। अब देखो BS2 क्या चीज है, इनको मैं फुल नाम लिखूं, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया या दूज, ठीक है। ओ जो है BS2 11 इनको नाम है भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल 11 कह दो या एकादशी कह दो। अब देखो BS2 की जगह है 25 सेकंड, तो भाई के कर सका देखो। अठवां जन्म, जन्म हो BS2 ने, बोले तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय ने, इन्हें के क्या बाबेरी दूज। देखो बाबेरी दूज कह दो, बाबेरी बीज कह दो, चाहे इन्हें जन्म तिथि कह दो,
जन्म तिथि जन्म दिनांक या जो भी है अपन इन्हें केस का जन्म रिलेटिव है। तो बाबेरी दूज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जन्म तिथि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। अब क्वेश्चन क्या है, रामदेव जी का जन्म कब हुआ, तो अपन है BS2, बस बात खत्म। 3 वर्ड BS2 211। अब ये मैं सारी चीज काट लेंगे, ट्रिक थे राम करियो, ठीक है, ट्रिक लिख लियो एक साइड में, दिन में एक बार 2 बार बोलोगे तो याद हो जी, ठीक है। अब देखो जन्म आ गयो, जन्म हो घटा हो, देखो जन्म है नहीं घटा हो बात है ना, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है। हाँ लाइक तक मैं बता दूंगा, मैंने ये पता लग जाओ कि थे वीडियो किया देखे करो, ठीक है। जन्म में बताना है कि अंगो जन्म घटा हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में बता दूंगा थाने बाड़मेर में अंगो जन्म हो है, ठीक है। तो थाने आ बताना अंगो जन्म, जन्म में डिस्ट्रिक्ट बता दियो बाड़मेर। अब थाना बाकी चीजें थाना पता करनी है, बाकी चीज कहेंगे बताओगा तहसील किसी है उस्तान किसो है, ठीक है। वो BS211 है, आप यहीं पर देखा क्या चीज है। BS211 है रामदेव जी को मेड़ो, जो मेला है वो BS2211 है। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल 11 तक जो रामदेव जी का मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कहाँ कहाँ का आएगा, तो जगह आएगी रुणेचा, और रुणेचा है ही नहीं रामदेवरा का है। रुणेचा ने रामदेवरा कह दो, चाहे रुणेचा कह दो, चाहे बाबा राव मंदिर कह दो, चाहे बाबा राव थान कह दो, सारी जगह है बात रुणेचा में। रुणेचा खट्टा पड़े, रुणेचा पड़े जैसलमेर में, तो डिस्ट्रिक्ट बोले तो जैसलमेर, ठीक है। अब देखो BS11, BS11 क्या चीज है, BS11 है समाधि। समाधि समाधि देखो रामदेव जी की समाधि पूछी जाएगी, और रामदेव जी की एक धर्म बहनी डाली भाई जो कि माघ मेघवेल समाजों बिलोंग करती, वहां समाधि कदली। देखो किस्सों में आता हूं थारो के हो साथियों, किस्सों ई तरीका को कि रामदेव जी डिसाइड करियो कि भाद्रपद शुक्ल 10 ने समाधि लेसी, समाधि लेसी जब आ चीज में डिसाइड कर लियो कि जो भाद्रपद शुक्ल 10 है मैं बे समाधि लेगा। तो अब हो यहाँ की आ बात पता लाग गई बंगी डाली भाई बहन ने, अब बहन ही बाप आपके भाइयों अटूट प्रेम करती है। अब समाधि देखो क्या लीजिए, जीवित समाधि लीजिए, आजकल तो समाधि पर बैन है, और कोई भी समाधि ना लियो, यहाँ लागे दियो कहते यार गड्ढा रे गुरुजी गयो कि समाधि ले लो नैया पार है, नैया डूब जली, ठीक है। तो यो के समाधि की व्यवस्था करी जी, ठीक है। जो दलडो है यानी खड्डो है, मतलब वो खोदीजियो भी मैं रामदेव जी समाधि लेना रहा, पर रामदेव जी की बहन के कह भैया पहला मैं, भैया पहला मैं, तो पहला बोला तो 11 11 पहला 10, तो दूसरी आ जी BS10। अब रामदेव जी तो सोचो कि मैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीय ने समाधि ले लूं, पर समाधि लेन कौन कौन दी कि भैया पहला मैं, पहला कौन आई दिल्ली, तो डाली बाई ने समाधि ली थी वो भाद्रपद शुक्ल दस्यु को ली थी, और रामदेव जी ने जो समाधि ली थी वो भाद्रपद शुक्ल 11 को ली थी, ठीक है। तो ये चीजें डाली भाई ने समाधि कब ली थी भाद्रपद शुक्ल 10 को, और रामदेव जी ने समाधि कब ली थी भाद्रपद शुक्ल 11 को। मेला कब बढ़ता है BS2 to 11, ठीक है। BS2 बाबेरी दूज या बाबेरी बीज, जन्म तिथि जन्म स्थान आपको मैंने बार में बता दिया। ये आगे मैं देखना चाहता हूँ कि किसका रिप्लाई आता नहीं आता, तो आपको कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब इनसे रिलेटिव कुछ चीजें करते हैं कि इनसे रिलेटिव अपने को कुछ जगह याद रखनी है। एक तो रखना अपने को जैसलमेर, ठीक है। अब जैसलमेर में क्या है देखिए, जैसलमेर में एक तालाब है, उस तालाब की पौड़ियां, ठीक है। इधर एक साइड मंदिर बना है, इनने भी एक साइड मंदिर बना है, मंदिर में कसरी कौन सा डा बाबा तो बुला ही रहे भाई झंडो लगा दे। तो आज की है चीज है जैसलमेर में,
जैसलमेर में, ठीक है। अठे एक बावड़ी बनेड़ी है, ये तालाब कहते हो, अपनी बावड़ी ने क्या भैरव बावड़ी, इनको नाम है भैरव बावड़ी, भैरव बावड़ी, ठीक है। और ये आ गई भैरव पौड़ी। तो साथियों एक साइड तो मंदिर है, ठीक है, रामदेव जी महाराज को, एक साइड मंदिर है डाली भाई को। तो अठे मेड़ो लागे, अठे अठे को मेड़ो लागे, कद लागे BS 2 to 11। तो इं याद करांगा अपन, याद हो जी, अपन रट्टा मारने की कोई जरूरत को नहीं, ठीक है। BS 2 to 11 याद है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन जो इं पढ़ांगा नहीं थे, आप देखो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल 11 तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म होता। कितो दूर लगे, एक लाइन में सारो की BS 2 to 11 जन्म आ गया, डेट आ गई, बाकी 11 में आ गई, 10वीं आ गई, बस बात खत्म। चिंता क्या मिलो, आप फटाफट कर दे आंसर काम। तो आज गए रामदेव जी। अब देखो अठे रामदेव जी है, रामदेव जी में पहला देखो है नहीं, रामदेव जी एक देखो इन घटना बताऊं। तो जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर है पोखरण, ठीक है। जैसलमेर के अंदर पोखरण, पोखरण के जो पुराना नाम हो वो सातल में वो, अठे एक राक्षस हो, भैरव राक्षस, भैरव राक्षस को के प्रकोप हो, भैरव राक्षस को प्रकोप हो कि संध्या काल होता ही सारा जगह मानस है, आदमी लुगाई टाबर टिंगर सारा है भाई आपके घर में बढ़ जाता है। क्यों? अठे भैरव राक्षस को प्रकोप हो, क्योंकि भैरव राक्षस जिंदा आदमिया ने खा जाता हो। तो अठे सातल में इनको प्राचीन नाम हो। तो अठे के रामदेव जी ने पता लग गया हो कि अठे अपनो अत्याचार है वो भैरव राक्षस को ज्यादा है। तो रामदेव जी कह रहे हो कि ना मैं तो पंगा ले ही, पंगा तो कह ले देवता, तो बस बात याद करना है और थोड़ा सा लिंक संजोग के चक्कर में बोला, ठीक है ना, मैं तो पंगा ले ही और हिस्सा ले कि भैरव राक्षस ने मार गिरा से। तो रामदेव जी हटा भैरव राक्षस को मतलब मार दियो, भैरव राक्षस का वध किया था, इसीलिए उनको भैरव हंता भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आ गया भैरव हंता, ठीक है। तो हटा सातल देव जो प्राचीन नाम है, पोखरण को भैरव राक्षस को वध कर दियो। अब भैरव राक्षस को वध करियो नहीं, जद के हो कि माया को प्रकोप बहुत हो, ठीक है, माया को भी प्रकोप हो और खून भी बहुत गिरो। क्यों? क्योंकि राक्षस को वध करियो तो खून होयो, तो खून होयो मतलब ज्यादा होयो, और आपने पवित्र करण खातर, पोखरण ने पवित्र करण खातर, सातल में उनकी वापस स्थापना खातर अठे भैरव बावड़ी बनाई थी, ठीक है, भैरव बावड़ी बनाई थी। और जो सातल में वो नाम है वो पोखरण राखी छो। तो वो भी एक पोखरण जो संबंध है वो डायरेक्ट रामदेव जी हुआ है। तो साथियों आ अपना छोटी सी चर्चा ही, ठीक है, रुणेचा रामदेवरा, ठीक है। उसके बाद में देखो रुणेचा में जो रामदेवरा है वो तो है कि नाम आपनो मतलब बाकी के बड़ो रामदेवरा, एक मतलब भारत का अन्य रामदेवरा या छोटा रामदेवरा। तो देखो रुणेचा जैसलमेर, जैसलमेर में जो थेनीचा होगा गुजरात, तो गुजरात है नहीं, गुजरात को एक जिलो है पंचमहल, मतलब स्थान है पंचमहल। पंचमहल में एक मंदिर बनेड़ो है रामदेव जी महाराज को, इन्हें कह छोटा रामदेवरा। इन्हें कह छोटा रामदेवरा। और एक जैसलमेर के बाद में एक डिस्ट्रिक्ट और आवे जो को मतलब की खतर फेमस है, वो तो कमेंट बॉक्स में बताओगा कि वो डिस्ट्रिक्ट की खतर फेमस है। भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है नागौर, ठीक है साथियों, भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है नागौर। नागौर में जो चीज है या रामदेव जी के संबंध में आप पढ़ा तो रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला नागौर। तो अठा पके रहे हो छोटा रामदेवरा पंचमहल गुजरात, और नागौर में अंदर है रामदेव जी पशु मेला। अब रामदेव जी पशु मेला लगा दिए थे। अजमेर में एक स्थान है, अब देखो नागौर, नागौर बाद में नादे अजमेर, अजमेर में एक साथियों स्थान है जहाँ रामदेव जी की पूजा कीजिए, भी न कहे बिटारिया,
बिटारिया स्थान का जो संबंध है वो रामदेव जी से है, वो कहाँ पे है, तो उसका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा अजमेर। साथी बांगो जो डिस्ट्रिक्ट है वो अजमेर आ गयो। अजमेर बाद में एक है जो मंदिर और आवा है अजमेर संभाग के अंदर ही अपना एक पाली संभाग का पाली का पाली 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 बनावांगे। अले साथी पाली बना दिया। पाली में एक जगह है, अब बिटारिया ही ले है। बिटारिया तो अजमेर में बिटारिया खुर्द। बिटारिया खुर्द को जो है वो है पाली। पाली में रामदेव जी से संबंधित पवित्र स्थान है वो बिटारिया खुर्द है, जहाँ रामदेव जी की पूजा हुई है। अब देखो एक जोधपुर, अब जैसलमेर करियो तो अब जोधपुर कराना। जोधपुर में एक अन्य रामदेव जी का मंदिर है, जाओ एक धार्मिक स्थल के रूप में पूजा जा रहा है। तो जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आ गयो जोधपुर। जोधपुर में थे अन्य मंदिर कर लियो, ठीक है। जोधपुर में अन्य मंदिर के नाम, मतलब नाम तो नहीं, बस एक ही है कि रामदेव जी का थान है, जगह प्रसिद्ध थान बता दिया मैं थाने। नागौर में मेलो है, पाली में बटारी आ गया, जैसलमेर आ गया, जोधपुर आ गया, बाड़मेर आ गया, अजमेर आ गया। एक इंपॉर्टेंट जो चीज है, बात देखो थाना एक बताऊंगा, एक अठे अठे डिस्ट्रिक्ट पड़ा वो नीचे, यानी नीचे जो डिस्ट्रिक्ट पड़ा है जो 2 बार, यानी कि बिगो जो निर्धारण है 2 बार हुआ है, याद रखिए, यानी सीमा बिगी 2 बार बनाएगी। डिस्ट्रिक्ट का नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक, ये चित्तौड़गढ़ है नहीं, चित्तौड़गढ़ में सुरता खेड़ा नामक स्थान है। चित्तौड़गढ़ में सुरता खेड़ा नामक स्थान है, जो को राजस्थान को छोटो रामदेवरा या मिनी रामदेवरा का होगा। तो चित्तौड़गढ़ को चित्तौड़गढ़ अठा बना देना। सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा देखो चित्तौड़गढ़ है। सुरता खेड़ा ने क्या राजस्थान का, देखो मिनी लिख दो, छोटा लिख दो, बाहर दोनों एक ही है, छोटा रामदेवरा। तो सुरता खेड़ा में जो मंदिर है बैठा भी मेड़ो लग गया, वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेके भाद्रपद शुक्ल 11 तक मेला लगता है। और वो क्या है, सुरता खेड़ा है जो राजस्थान का छोटा रामदेवरा, मिनी रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। बैठा भी जो मेड़ो है वो भाद्रपद शुक्ल प्रथम स्टार्ट होगी, बाबा की तृतीय तक लगे। सॉरी, सुरता खेड़ा का जो मेड़ो है वो थोड़ा सो कंफ्यूज यहाँ आ गई, BS2 11 कराने के चक्कर में BS2 लेके BS3, मतलब भाद्रपद शुक्ल एकम से लेके शुक्ल तृतीय तक सुरता खेड़ा रामदेव जी का मेला लगता है। तो साथियों आप रामदेव जी को जन्म वगैरह करेगा, एक स्क्रीनशॉट ले लो थे, ठीक है। एक बार मैं रिप्लाई रिवीजन है वो कर दूं, ठीक है। बाकी थे कमेंट में आज चीज बताऊंगा कि आज जगह में छोटी है या थे किसी गांव वालों वो कि रामदेव जी को जन्म घटाओ। अब रामदेव जी को जन्म वगैरह एक ट्रिक है, आप कंप्लीट कर लो थे। BS2 to 11 BS2 to 11 आते कंप्लीट करो। भाद्रपद शुक्ल तृतीया से भाद्रपद शुक्ल 11 जैसलमेर में मेला पड़ता है। रामदेव जी का पवित्र स्थान रुणेचा है, रुणेचा में भैरव राक्षी भैरव बावड़ी रामदेव जी का मंदिर और डाली बाई का मंदिर, इनका अन्य मंदिर जोधपुर में। तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो साथियों बताइए क्लास क्या लगी, आगे की क्लास की भाषा में राजस्थान में कैंडिडेट जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।